कौन 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 आना चाहिए भाई राहुल गांधी आनी चाहिए भाई, इससे बताओ। क्यों क्यों? भाई पढ़े लिखा नेता है, ये सारे अनपढ़ मिलकर देश चला रहे हैं, कति बेकार। वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? भाई मेरा नाम है संचित सांगवान, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। आप जी? भाई मेरा नाम युवराज दहिया, मैं भी हरियाणा से हूँ। अरे क्यों क्यों आना चाहिए? आपने कहा पढ़ा लिखा नेता है, तो हर एक स्टेट में फिर हारते क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में जब चुनाव लड़े तो एक भी सीटें नहीं आई। भाई वोट चोरी नाम सुना है? नरी तो वोट चोरी कर रहा है। अरे भाई हरियाणा में कति आने किसी कोई वो नहीं थी, फिर भी हरियाणा में आ गया। अच्छा, वोट चोरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कब किया गया था? अभी तो कह रहा कब? ज्ञानेश्वर कुमार था, कौन सा था वो? उसने कह रहा है भाई हमें से उनकी वो नहीं दे सकते, वो बताओ वो नहीं दे सकते। अरे इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है दोस्त। वोट चोरी में क्या कहा था राहुल गांधी जी ने? है अरे वो दिखाई नहीं गई, इतनी लंबे पर्चे दिखाए ना, 4-5। कहा क्या वोट चोरी हो रही है। अरे वाह, बस इतना कहा वोट चोरी हो रही है। क्लेम किया तो कुछ ना कुछ प्रूफ दिया होगा, फैक्ट्स दिखाया। क्या दिया? एक मैं उनसे बात कर लूं, क्या फैक्ट्स दिया था जरा बताइएगा। पर्चे दिखाए उन्हें वहाँ आगे एक आप स्पष्ट कहिए, आपने कहा है आपको जानकारी होगी ना, पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, हरियाणा के हैं। हाँ और ना अंकल सही कहो, आप गिले हूँ मैं। हाँ वोट चोरी में उन्होंने क्या स्पष्ट किया? उन्हें दिखाया है कि भाई एक जगह एक के घर उस घर में कोई रहता भी नहीं, वहाँ इतनी वोट बन रही है, और माँ बाप का नाम न्यू दिखा रखा है, A to Z पता नहीं क्या लिख रखा है। थैनोस की भी टिकट आ रही है, बता। हाँ थैनोस की फोटो। ये कहाँ पे देखा? ये मैंने देखा था भाई, ना व्हाट्सएप पे यार, व्हाट्सएप पे तो मोदी वाली आ गया, कमाल की बात कर दी है तेरी। तो कहाँ पे देखा? मैंने उसकी उसमें देखा था यार, रील में देखा था। रील में? हाँ सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम इनसे नाम पूछने की जरूरत क्या है? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, ठीक है। इंद्रदेव जी एक बात बताइए, जिस तरीके से ये युवा हैं, इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वोट चोरी में क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और किस प्रकार की बातें हो रही है। इन्होंने कहा ना कि वोट चोरी का एलिगेशन लगाया गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात, लेकिन जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार में किस तरीके की राजनीति हो रही है और कौन आना चाहिए आने वाले समय में? देखिए, इन लोग जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन लोग युवा हैं, इनको सिर्फ देश से धर्म से कोई मतलब नहीं, क्या चल रहा है। इन लोगों को थोड़ा देर तक अगर पूछोगे ना कि राजनीति क्या है नहीं है, इरिटेट होकर भाग जाएंगे। तो ये इनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या चल रहा है। सिर्फ रील्स बनाते हैं और उसके बाद में माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, बड़े भाई को आंख दिखाते हैं, ये सब चक्कर है। तो ये आज देखिए, अगर वोट चोरी, ये जैसे बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, अगर वोट चोरी होता तो सबसे पहले अयोध्या धाम में वोट चोरी कर लेता भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अयोध्या धाम इतनी भारत में लोकसभा सीट है। अयोध्या पीछे से क्यों गजर गजर कर रहे हो? कोई नहीं भाई आप बोलो। हाँ एक मिनट। अयोध्या धाम में एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना उसको सजाने में लगा दिया, इतना मेहनत किया, उसको नहीं चोरी कर लेता। वेस्ट बंगाल में इतना उत्पात मचा के रखी है ममता बनर्जी, उसको वेस्ट बंगाल में नहीं चोरी कर लेता, केरला में नहीं चोरी कर लेता, कर्नाटक में जो है कांग्रेस का सरकार वहाँ चोरी कर लेता, पंजाब में चोरी कर लेता। तो ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं देश को, हमारा युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, पढ़ने लिखने वाले जो ज़्यादा राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इनको गुमराह कर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी को, और कुछ नहीं। सागवान साहब, आप गुमराह कर रहे हैं देश को। भाई मोदी गुमराह कर रहा है, और मेरा तो हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये सारी जगह देख लो, इतने दंगे दुंगे चल रहे हैं यार, गंदी फिल्म बना रहा है, बता जिन देश में इतना वो फैला यार। कौन सी फिल्म? और कश्मीरी फाइल बनाई यार, बता इतने उसमें क्या आपने कश्मीर और देखी क्यों नहीं? कैसी लगी? गणी गलत फिल्म बना रखी है उन्हें यार। कश्मीर वाले कह रहे हैं, खुद पंडित कह रहे हैं हमारे गेले नहीं, सब गेले होया है। ये गलत बात नहीं है देश में यार, दंगे यूं। अभी एक और मूवी रिलीज अरवा हुई थी, कौन सी हुई थी, उसमें वो लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, केरला स्टोरी थी वह। उसमें क्या कहते भाई वो फिल्म सच्चाई नहीं है, अगर उस डिस्क्लेमर लगाया गया उसके आगे। कोई भी पिक्चर सच्चाई नहीं थी, ये बनाया गया और सारी बनाई गई है यार, ये तो फिल्म है। और फिर कहता है ये तो बस फिल्म क्या है, उस मनोरंजन के लिए यार। देश में इतना वो हुआ यार, हिंदू पहले मनमोहन सिंह था, कोई क्यों करके आया था, मन चुपचाप। ये मोदी तो क्या देख लो ना, मोदी तो क्या देख लो, आपके घर ना ये मंदिर वाले टिक्का लगाए यार, आपको 2 लठन्ना मारा। सच्चाई बात नहीं है। खोप कितना है भाई आज के टाइम पर, इतना डर है कि भाई किसी को कुछ कह नहीं सकते आप। बिहार में चुनाव का माहौल है, कौन आना चाहिए बिहार? वो तो तेजस्वी ही आएगा 100%। हाँ 100%। 100%। इतना दावे से कैसे कह रहे हैं? दावे से इसलिए कह रहे हैं ना,
दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो सत्ता परिवर्तन होना है। नीतीश कुमार तो ख़त्म हो गए वहाँ से, बिल्कुल भी उनको तो सेंस ही ख़त्म है, बिल्कुल सेंसलेस हो गए हैं वहाँ से। ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी ऐसी कुछ हरकतें देखिए, जो बात है, चाहे वो राष्ट्रगान में हिलना डुलना हो, चाहे वो संसद में कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान देना हो, वो बात सच है। लेकिन तेजस्वी ही क्यों आना चाहिए, मैं उस सवाल पर आ रहा हूँ। तेजस्वी ही क्यों आना चाहिए? तेजस्वी थोड़े दिनों के लिए था, 17 महीने के लिए था, 18 महीने के लिए, तो उसमें उसने बहाली निकाला था। 8 लाख बहाली हुआ था भाई, टीचर से लेके हॉस्पिटल से लेके ब्लॉक लेवल तक जितने भी थे बहाली सब उसने किया था और बहुत अच्छा काम किया था। वो काम करेगा, सत्ता से दूर भी रहा है बहुत दिनों तक, तो इसका बेनिफिट हम लोग पब्लिक को वहाँ मिलेगा। आपकी जो सोच है कि एक मौका उनको देना चाहिए, ये है। अच्छा एक बात बताइएगा, एनडीए सरकार भी बहुत जोर शोर लगा रही है, बीजेपी पार्टी भी बहुत जोर शोर लगा रही है, इस पार्टी को आप कहाँ स्टैंड करते हुए देख रहे हैं? 20 सालों से तो राज कर ही रही है, अब इनका स्टैंड आने वाले समय में कहाँ रहेगा? हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत परफेक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि ये सेकंड पोजीशन पे तो है ही, रहेंगे ही। हाँ, सेकंड पोजीशन पे रहेंगे। अभी तेजस्वी जी ने एक ऐलान किया है कि हम अब बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। इससे पहले राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। तो पहली बात, सेम ही यात्रा को वो कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन नाम बदल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि मैं अपने पार्टी के कैंडिडेट को सभी सीटों पर उतारूंगा। तो पार्टी के अंदर मतभेद है या फिर क्या कारण है? पहले आप समझिए एक बात, आप जो मीडिया से ये जनता से लेना चाह रहे हैं, तो एक बात समझिए, पूरे बिहार, समस्त बिहार की जनता, बेरोजगार युवा के पास रोज डंडा चल रहा है पटना में, पता कर लीजिए। किसान के खेत में पानी नहीं जा रहा है, बेरोजगार भटक रहे हैं, मध्यवर्गीय महंगाई के दौर से पिसता जा रहा है। वही प्रधानमंत्री, वही बीजेपी सरकार जो ये सिलेंडर पे कथक डांस करती थी, आज सिलेंडर पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहाँ गया वो 100 रुपया वाला पेट्रोल जो 72 रुपया में यूपीए के शासन में मिलता था? कहाँ गया रामदेव का वो सरकार जो 35 रुपया में सरकार? रामदेव बोलते थे ना, रामदेव कान्हा बाबा बोलते थे ना, आंख मार के। हालांकि उन्होंने बोला, मजाक के तौर पर बोला कि बच्चों 35 रुपये का पेट्रोल या 72 रुपये का पेट्रोल, बच्चा बोला 35 रुपया, और कान्हा बाबा आंख मार के बोले कि बस सरकार तो वही बनाएंगे। आज कहाँ गया वो? सवाल है कि बिहार दहकता जा रहा है, बाढ़ में बहता जा रहा है। युवक रोजगार के लिए रोज डंडा कार, आप देख लो, हम नहीं बोलेंगे, आप यूट्यूबर दिखा रहे हैं रोज डंडा लग रहा है। तो भाई बिहार में महंगाई, बेरोजगारी पर कोई भी यात्रा करेगा, एक बात याद रखो, राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी जी हो, कोई भी यात्रा करेगा, जन समर्थन अपार मिलता रहेगा, अपार मिलता रहेगा। रुकेगा। महागठबंधन में है ये लोग, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में है, तो आपको नहीं लगता पार्टी के अंदर ही मतभेद है? जिस तरीके के बातें ये लोग मीडिया के सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपको नहीं लगता है, आप माइक लेके घूम रहे हैं कि मान लीजिए करे मेरे पार्टी का अस्तित्व का सवाल है, 20 से 25 टिकट दे दो, और वहाँ बोलता है कि हम ही तो हैं फर्स्ट बिहारी तेजस्वी, तो भैया वो भी तो कह रहा है कि 100 सीट दे दो। तो मारा पीटी तो पेपर में लेके, मीडिया से लेके बाल नोचा नोची तो एनडीए में चल रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उनके अधिकार जो भी वो यात्रा कर रहे हैं वो सफल साबित होगा। आप अभी कह रहे थे कि यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, ये यात्रा उनका व्यर्थ होगा। अब आप इनके सवाल को किस तरीके से टैकल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे भाई ने जो अभी अपना वक्तव्य दिया है, ये बहुत दर्द भरा वक्तव्य है और बहुत ही ज़मीनी हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी भी समस्याएं भाई ने बताई हैं, अभी समस्या जो आपका मुख्य प्रश्न था, क्या इन समस्याओं का समाधान उन यात्राओं से हमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तब तो ये जनमानस की जो हम ये तमाम चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, उससे हमें क्या हो रहा है कि हम अवेयरनेस, एक जागरूकता हम अपने समाज के अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत पे क्या उसका समाधान ये नेताएं और ये पार्टी लोग निकाल पाएंगे? अभी एक बहुत चहकता हुआ नाम प्रशांत किशोर जी का आया है, जो कि बहुत ही कमर्शियल आदमी है और उन्होंने तमाम नेताओं को, पार्टियों को जिताने का दावा ठोक रखा है हिंदुस्तान में, जिसमें मोदी जी की पार्टी भी शामिल है। अब हमारा प्रश्न ये है कि वो जाके सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा। बिहार की जनता समझे कि कौन उनके लिए
उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनका पलायन का व्यवस्था कर सकता है। इस बात की वो जानकारी फैला रहे हैं। सर जी हाँ, मैं एक बात बता दूं सर्वप्रथम, आगामी चुनाव में बिहार की जनता बेरोजगार के मुद्दे पर, किसान के दहकते खेत के मुद्दे पर, मध्यवर्गीय के पेट में लगता आग के महंगाई के मुद्दे पर महागठबंधन को सरकार में चुना था। दो फिरेवी, हम नहीं बोलेंगे, दो फिरेवी आके जिस तरह जनता, आप अपना नाम लीजिए, हो सकता है जो जनता देख रही है वो कई बार कटाक्ष ना समझ पाए। कटाक्ष सब जनता आपसे तेज है। अगर बिल्कुल जनता मुझसे तेज नहीं होती तो जनता अगर तेज नहीं होती तो महागठबंधन को अगले बार जनादेश नहीं मिलता, और जनादेश महागठबंधन को दिया गया। और बिहार के चुनी हुई जनमत के साथ अगर कोई बलात्कार करने का काम किया तो ये दो फिरेवी लोग जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग ये ज्वलंत जो एक आपने सवाल उठाया है, इस ज्वलंत सवाल का हम लोग मजाकिया इसको अंदाज में ना लें। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और हमारे देश का एक एक आदमी, सिर्फ बिहार में ही क्यों, अगर हम दूसरे स्टेट्स में चर्चा करने के आएंगे तो कमोबेश यही स्थितियां हैं। आज भारत देश भी वहाँ पे विदेशों में लताड़ा जा रहा है, जो कि आज बिहार का राज्य स्तर पे हो रहा है और वहाँ देश स्तर पे हो रहा है। तो अब कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने देश की इन समस्याओं को, बेसिक समस्याओं को, बुनियादी मुद्दों को किस तरीके से इसको हम लोग वो करें। उसकी जो यात्राएं हैं इसमें आप अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए हित की ढूंढ रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें जनता का कुछ भला नहीं होने वाला। जनता का भला इसी बात पे होगा कि जो मैनिफेस्टो आप तैयार करते हैं, जो वादे आप करते हैं, उन वादों को ज़मीन पे उतर के उनका आप इम्प्लीमेंटेशन कराइए, और इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे उसका वो है, और सिर्फ हवा में बात करने से कुछ नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी, आप मैं बिहार से हूँ। बिहार में कौन सा जिला? बिहार में पटना। और बिहार की धरती चेतना की धरती है, बदलाव की धरती है, राजनीतिक रणभूमि की धरती है। और इस बात को आप मानिएगा, महावीर हो या बौद्ध हो, हर जगह से विद्या और बुद्धि का सागर बहता है जो पूरे देश में, वो उसकी जननी है बिहार। और बिहार राजनीतिक तौर पे इतनी सूझबूझ रखती है कि इन लोगों की जो कई बातें थीं विगत 20 सालों से, शिक्षा की बात हो, साक्षरता की बात हो, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, या फिर सामाजिक बात हो, या फिर आर्थिक बात हो, या स्वास्थ्य की बातें हो, सभी स्तर पे कंप्लीटली फेल्योर है डबल इंजन की सरकार। 20 साल तक सत्ता में बैठने के बाद एक व्यक्ति जब बाढ़ को महोत्सव बना रहा हो तो समझ जाइए कि वो सरकार शून्य है। 20 साल तक अगर एक व्यक्ति सत्ता में बैठने के बाद भी जंगल राज के नाम पे अगर वोट मांगता हो तो समझ लीजिए कि शून्य है। उस शून्य से जहां शुरुआत होती है अंकों की, वो अंकों की शुरुआत होने वाली है। और राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो या अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार को एक धरा बना करके, और जहां उन्होंने एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को पूरे बिहार की धरती और पूरे बिहार के बच्चों तक। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने 20 सालों का कार्यकाल का बड़ा अच्छा आकलन किया कि 20 सालों में उन्होंने तमाम चीज़ें की, लेकिन वोट किसी और चीज़ के नाम पर मांग रहे हैं। लेकिन 20 साल के पहले का कार्यकाल के बारे में तो आपने एक शब्द नहीं कहा। 15 साल तक आरजेडी ने भी राज किया है, 5 साल लालू जी रहे, 10 साल उनकी पत्नी रही। बिल्कुल, उनके बारे में जरा सब बताइए। आप ये बताएं कि हर कारण का जिम्मेवार नेहरू, भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट जवाब तक आ रहा हूँ मैं जवाब तक आ रहा हूँ। तो मोदी सरकार ने एक चीज़ सीख लिया है कि हर चीज़ का जिम्मेवार नेहरू, और वहाँ पे हमारे चाचा जो हैं वो एक चीज़ सीख ली है कि जंगल राज, हम मानते हैं उनके जंगल राज में चाहे जो हुआ हो, बिहार की धरती ने, बिहार के जनमानस ने आपको सत्ता सौंपी है, आपके सर पे सिरमौर दिया है, उस सिरमौर का हिसाब मांगता है बिहार। 20 सालों का बदलाव चाहता है बिहार। फिर आप कहाँ से ये बात करते हैं जंगल राज? उसने क्या किया? बदलाव यही है ना, बदलाव, चुनाव की खूबसूरती यही है कि आप एक को हटा के दूसरे को लाते हैं। जब एक गलत करता है तो आप बदलाव लाते हैं। जब बदल दी लोगों ने तो फिर आज कहाँ से बात ये उठता है कि जंगल राज, जो जंगल राज था उसको हमने बदल दिया है। और आज के डेट में अगर हम आपको बात करते हैं, आप आते हैं सुशासन के नाम पे,
आप आते हैं सत्ता में परिवर्तन के नाम पे, तो जब परिवर्तन हमने मांगा है तो परिवर्तन आपसे रिजल्ट चाहेंगे, तो फिर कहाँ से बात आती है जंगल राज और कोई भी, अरे कोई भी कारण पूछो आप बोलोगे वही बात। कि परिवर्तन जब हुआ, जब जनता ने परिवर्तन लाया, तो परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है आपके हिसाब से? जी हाँ जी, आप उंगली उठा अभी आपने बोला कि 20 साल पहले बिहार क्या था, तो मैं बता दूं 20 साल पहले बिहार के खजाने में कितना केंद्र सरकार का बजट होता था और आज के बिहार के खजाने में कितना बजट होता है। अरे जो सरकार, जो मुखिया, जो मुख्यमंत्री अपने ही शिक्षक को अयोग्य शिक्षक बता रहे हो, 10 साल उससे काम करने के बाद बता रहे हो कि ये शिक्षक अयोग्य है, अब ये शिक्षक विशिष्ट हुए, अब ये शिक्षक, तो सरकार की अवधारणा जहाँ यहाँ पे गिरी हो। और एक बात याद कीजिएगा, जो अपने ही बच्चे का प्रश्न पत्र लीक कराते हो और जब मांगने पर उस पर लाठियां का चोट बरसाते हो, तो उस सरकार से बिहार की जनता को कितनी उम्मीद होगी, मीडिया को कितनी उम्मीद होगी, हमसे बेहतर आपके पास जवाब होगा।